my shining souls. So let's check what change you can expect by the end of this year. यानी कि आप कौन सा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल के अंत तक, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस साल के अंत तक, ठीक है, बिकॉज ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है. तो चलिए जल्दी से हम पाइल सिलेक्शन की तरफ चलते हैं. तो आपको स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, राइट? तो आपको अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग नंबर सिलेक्ट करना है. उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं, ठीक है. सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1. Hello, my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका both डेट जो है वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31 के बीच में आता होगा. So this is your reading and चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि what change you can expect by the end of this year, ठीक है. लेकिन वो चेंज को जानने से पहले मैं आपकी लाइफ के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए एक विजडम मैसेज निकालना चाहूंगी, एंजल की गाइडेंस निकालना चाहूंगी, ठीक है. सो अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट करे, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी. जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट. एंड जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो उसको भी ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी, ठीक है. नाउ लेट्स चेक योर विजडम मैसेज. एंजल्स प्लीज गाइड मी. पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए उनकी ओवरऑल लाइफ के लिए विजडम मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल्स प्लीज गाइड मी. विजडम मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? जस्ट अ सेकेंड. ओके, आई गॉट द कार्ड, द टावर, ठीक है. सो जो विजडम मैसेज आपके लिए यहाँ पे ये आया है, द टावर, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं विद द टावर कार्ड आपके लिए विजडम मैसेज ये है कि आप प्लीज सरेंडर कर दीजिए एंजल्स को, ठीक है. जितनी भी आपकी दुख है, जितने भी आपकी तकलीफें हैं, आप एकदम सरेंडर कर दीजिए सब कुछ एंजल्स को, ठीक है. एंड यही है आपका विजडम मैसेज. नाउ लेट्स चेक कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, व्हाट चेंज यू कैन एक्सपेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. एंजल्स प्लीज गाइड मी. मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं वो किस चेंज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, प्लीज बताइए एंजल्स. ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, जस्ट अ सेकेंड, आई टेक वन मोर कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है. तो यहाँ पे एंजल्स आपको साफ साफ एक चीज कहना चाहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब के, मतलब तब के ईयर के अंत से पहले आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लाइफ में जो, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी एंजाइटी से आप डील कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेस से आप डील कर रहे हैं, ठीक है, उससे आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है. यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो भी ओवर थिंकिंग से आप डील कर रहे हैं, जो भी एंजाइटी से आप डील कर रहे हैं, जो भी डिप्रेशन से आप डील कर रहे हैं, जो भी ट्रैप्ड एंड स्टक सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा साल के अंत तक. यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी ओवरऑल लाइफ में हीलिंग आएगी, बैलेंस आएगा एंड चेंज भी आएगा, ठीक है. आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आएगी, स्पेशली अगर आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इफ, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि इस साल के अंत तक आपका वो जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा एंड उसमें चेंज आते हुए आपको दिख जाएगा, ठीक है. ये देखिए कैसे ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि लॉस का कार्ड होता है,
ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस का कार्ड होता है, जो कि मतलब कहीं ना कहीं करियर लॉस का कार्ड होता है, ठीक है। ये डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, लॉस का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि इस साल के अंत तक आप इस लॉस भरी सिचुएशन से जो भी चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही है ना, वो सारी चीजें आपकी लाइफ से चली जाएगी। तभी यहाँ पे विजडम मैसेज भी आया है टू सरेंडर, ठीक है। यानी कि एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो प्लीज सरेंडर कर दीजिए विद द टावर कार्ड, ठीक है। देन फाइनेंशियल लॉस भी चला जाएगा, आपको अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड लॉस हो रहा है वो चला जाएगा, जो लव लाइफ से रिलेटेड लॉस आप डील कर रहे हैं वो चला जाएगा। एंड स्पेशली यहाँ पे एंजल्स फाइनेंशियल लॉस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि फाइनेंशियल लॉस तो चला ही जाएगा अगर आप सरेंडर कर देंगे तो, ठीक है। अगर आपका करियर नहीं चल रहा तो वो भी चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कि आपके लाइफ में जो भी चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप काम कर करके थक चुके हैं, ठीक है, तो आप अब कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल करने की क्षमता रखेंगे। अब जो आपने जो स्ट्रेंथ खो दी थी ना, वो आपकी लाइफ में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वापस आ जाएगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं था, ठीक है, या फिर मतलब कोई भी चीज फास्ट स्पीड से नहीं चल रही थी, सब कुछ स्लो स्लो हो रहा था आपकी लाइफ में, तो एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि अब आपकी स्पीड जो है, ठीक है, अब आपकी लाइफ की स्पीड जो है वो रफ्तार पकड़ेगी। एंड अब आपको भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियली तो स्पेशली आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर स्टेबल हो जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में पहुंच जाएंगे, यानी कि पैसों की रानी, ठीक है। अब पैसों की रानी कौन होती है? ऐसे इंसान जिसके पास इतना पैसा है कि वो एक अबंडेंट एंड लग्जरी लाइफ जीती है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जिस भी चीज को लेके काम कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली अगर आप बिजनेस को लेके काम कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस ऐसे हो सकता है कि टेक ऑफ कर जाए, ठीक है, यानी कि आपका बिजनेस जो है वो ऊंचाइयों को छू ले एंड इतना ज्यादा अच्छा हो जाए कि आपको वो जो बिजनेस है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे पहुंचा दे, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, फिर भी आपको किसी प्रकार का प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंजल की और गाइडेंस क्या है आपके लिए, ओके। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। क्या मैसेज है आपका? व्हाट चेंज दे कैन एक्सपेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर के लिए? क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आपका एंजल्स पाइल नंबर 1 के लिए? पास्ट लाइफ गाइड्स, कार्मिक लेसन्स एंड प्रेजेंट असिस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे एंजल सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीज आपके लाइफ में फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो वर्कआउट नहीं कर रही थी ना, वो इसीलिए नहीं कर रही थी जस्ट कॉज आपको ना कहीं किसी प्रकार का कार्मिक लेसन जो है उसे सीखना था, ठीक है। तो इसलिए अब एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो वो यहाँ पे आपकी लाइफ में प्रेजेंटली कोई एक ऐसा गाइड भेजेंगे जो कि आपको अच्छे से गाइड कर सके एंड आपको ये टफ बड़ी सिचुएशन से निकाल सके, ठीक है। रिलैक्सेशन, पीसफुल परस्यूट, हैप्पी टाइम्स, ओके। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको कि आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन, पीस एंड हैप्पी टाइम्स आने वाले हैं, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। कम्युनिकेशन इज द की। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है ना, कम्युनिकेशन इज द की टू गेट इट, ठीक है। यानी कि कुछ भी काम अगर आपका नहीं चल रहा है तो अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, जिससे वो जो चीज है वो आपकी लाइफ में आ सके। द नेक्स्ट कार्ड इज अ टाइम फॉर हीलिंग। एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अभी जो आपका टाइम है ना लाइफ का, वो टाइम हीलिंग का है, ठीक है। तो हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। एंजल्स प्लीज गाइड मी, पाइल नंबर 1।
this one. Believe in the power of prayers and positive affirmation. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने प्रेयर्स के ऊपर बिलीव कीजिए एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस के ऊपर भी बिलीव कीजिए. ओके, अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट करे, प्लीज एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी. अबंडेंस, एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके लाइफ में अबंडेंस जरूर आएगी. ठीक है, लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, दिस वन. यस, ओके. तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था कि क्या मेरा ये काम पूरा हो जाएगा इस साल के अंत तक, तो यहाँ पे एंजल साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, इसलिए आप खुश हो जाइए. ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप लाइक दिस रीडिंग. कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी. योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी. जो लोग ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच. इट मीन्स अ लॉट. एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में कोई टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग देखना चाहते हैं, तो उस टॉपिक को भी जरूर लिखिए अपने कमेंट सेक्शन में. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो माय शाइनिंग सोल्स. सो यू हैव सिलेक्टेड दिस पाइल, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है, बर्थ डेट जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 यहाँ पे 30 के बीच में आता होगा. सो सबसे पहले मैं जल्दी से देखूंगी कि एंजल की तरफ से आपके लिए, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए विजडम मैसेज क्या है. ठीक है, एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं, उनके लिए विजडम मैसेज क्या है. ठीक है, द फूल. ओके, सो आपके लिए विजडम मैसेज एंजल की तरफ से ये है, टेक अ लीप ऑफ फेथ. लेकिन लीप लेने से पहले, कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले अपनी लाइफ में सब कुछ सोच समझ के स्टार्ट कीजिएगा. ठीक है, सो ये है आपका ओवरऑल विजडम मैसेज आपकी लाइफ के लिए. ओके, नाउ लेट्स चेक व्हाट चेंज यू कैन एक्सपेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड मी. मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं, जिनका बर्थ डेट जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 यहाँ पे 30 के बीच में आता है. What change they can expect by the end of this year, यानी कि जिस भी साल में ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस साल के अंत तक what they can expect, what change they can expect. अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट करे, प्लीज एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा. योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी. ओके, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन भी है ना, तो उसको भी जरूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी. ठीक है, द हर्मिट. एंजल्स प्लीज बताइए what change my viewers can expect by the end of this year. What change? Just a second. 9 of Wands. What change? Okay. King of Cups. What change my viewers can expect by the end of this year, angels? The Sun. I'll take one more card. Wow, the Sun card आया है आपके लिए. Page of Pentacles. ठीक है, एक्चुअली सन कार्ड आने के बाद तो रीडिंग इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है कि क्या बताएं, बिकॉज जो टैरो कार्ड है उसमें सन कार्ड जो है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है. पेज ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, सो फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप किसी चीज को लेके, किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए रखे होंगे, राइट. यानी कि आप मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के किसी प्रकार का कोई काम कर रहे होंगे, या फिर आप अपने लाइफ में ड्युअलिटी को कहीं ना कहीं स्पेस दे रहे होंगे,
या फिर आप पैशनेटली वर्क कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, या फिर आप ओवरऑल अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपके लाइफ में आपको एक डिससैटिस्फैक्शन है, डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। जैसे आपने रिसेंटली कुछ खोया हो, ओके, आपको किसी प्रकार का ग्रीफ है एंड आप चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपकी लाइफ की, वो चेंज हो जाए, राइट। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो इट्स टाइम टू लुक विद इन, ठीक है। यानी कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने अंदर झांकिए, ठीक है, कि क्या आखिर आपको क्या करना चाहिए, कौन सा मतलब कदम लेना चाहिए, कौन सा लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया था, सॉरी जस्टिस नहीं, फूल कार्ड आया था, जो कि आपको ये कहना चाहता है कि कुछ भी चीज आगे स्टार्ट करने से पहले सोच समझ के स्टार्ट कीजिएगा। कुछ भी चीज स्टार्ट करने का टाइम तो है, लेकिन सोच समझ के स्टार्ट करने का टाइम है, ठीक है। इसलिए एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप जिस भी चीज को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है ना, उसके लिए आप पैशन रखिए, लेकिन सब कुछ सोच समझ के ही स्टेप्स लीजिएगा आगे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार की ट्रैप सिचुएशन में फंस सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके लाइफ में चेंज इस चीज का आएगा कि अगर आप अपने लाइफ में इन द प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ज्यादा सॉलिट्यूड से डील कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं आप, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर चेंज ये होगा कि आप ये जो स्टक सिचुएशन है, ठीक है, आप मतलब कहीं ना कहीं अपने लाइफ के ओवरऑल एक चैप्टर से बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप कहीं ना कहीं अपने जो मतलब लव लाइफ है, ठीक है, आप अपने लव लाइफ में इमोशनल बैलेंस को क्रिएट नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अपने लव लाइफ में चेंज चाहते हैं, अपने लव लाइफ में एक हैप्पीनेस एंड अबंडेंस चाहते हैं, अपने लव लाइफ में प्यार का ऑफर चाहते हैं किसी से, ठीक है। तो अगर आप अपने लव लाइफ में किसी प्रकार का किसी पर्सन से प्यार का ऑफर चाहते हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है कि आप किसी से ऑफर नहीं चाहते, फिर भी यहाँ पे आपकी लव लाइफ में एक ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है एंड ये जो ऑफर है वो आपके करियर एंड फाइनेंसेस में भी आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आप कहीं ना कहीं अपने करियर एंड फाइनेंसेस में किसी प्रकार की पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके लाइफ में ये चेंज आ रहा है कि जिस भी ट्रैप सिचुएशन में है आप फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, या फिर किसी पर्सन के ऑफर का वेट कर रहे हैं, तो वो आता हुआ नजर आ रहा है एंड वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेनिफिशियल ऑफर रहेगा, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं तो कहीं ना कहीं अब आपको कहीं ना कहीं उनका भी पैशन दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। एंड अगर आप लव लाइफ में कोई चेंज नहीं चाहते तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ये जो ऑफर है वो आपके करियर एंड फाइनेंसेस में आ सकता है, यानी कि कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर आप जॉब के साथ साथ बिजनेस भी खोल सकते हैं, या फिर अगर आपका बिजनेस है तो न्यू क्लाइंट्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में। तो ये कुछ होने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। जस्ट अ सेकेंड, नाउ लेट्स चेक, जस्ट अ सेकेंड, नाउ लेट्स चेक कि एंजल्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है एंजल्स का आपके लिए, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, व्हाट चेंज दे कैन एक्सपेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आपका पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, कॉन्शियस स्टेप्स, कंसीडर एक्शन लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए पहले ही यहाँ पे देखिए कैसे फूल कार्ड से रेजोनेट कर रहा है। एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको साफ साफ कि टाइम है स्टेप लेने
लेने का, एक लीप ऑफ फेथ लेने का, लेकिन आपने कॉन्शियस स्टेप लेना है, सोच समझ के सारे काम करने हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे देखिए, आगे फॉरवर्ड मूव करने का सोचिए, लेकिन सोच समझ के कोई भी स्टेप लीजिएगा। एंजल्स ने आपको कहा है कि आप स्टेप ले तो सकते हैं, ठीक है, अभी टाइम है आपके स्टेप लेने का, लेकिन सोच समझ के आपने स्टेप्स लेने हैं, ओके। रिलैक्सेशन, ये कार्ड पाल नंबर 1 में भी आया था। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हैप्पी टाइम्स आने तो वाले हैं, बस आपको रिलैक्स रहना है, ठीक है। आपको रिलैक्स रहना है, आपको पीसफुल होके रहना है, आपने ज़्यादा टेंशन्स नहीं लेनी, बिकॉज जितनी आप टेंशन लेंगे उतनी टेंशन्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके जो इमोशंस हैं जिसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ना, तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो आपके इमोशंस एकदम हाई पे हैं फिलहाल, उसे थोड़ा बैलेंस करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जैसा कि मैंने आपको कहा ही, एक कंप्लीशन हो रहा है चैप्टर का आपकी लाइफ में, एंड एक न्यू चैप्टर आ रहा है, वो एंजल्स ने यहाँ पे आपको बता ही दिया है, ठीक है। अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट करे, प्लीज एंजल्स को ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी, एंड जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, थैंक यू। प्लीज एंजल्स बताइए और क्या गाइडेंस है पाल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, दिस वन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड फॉलो योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि अपनी इंट्यूशन की सुन के, सोच समझ के स्टेप लीजिएगा कोई भी, ठीक है। योर थॉट्स एंड एक्शन हैव द पावर टू क्रिएट योर रियलिटी। तो जैसा कि यहाँ पे एंजल्स ऑलरेडी कह ही चुके हैं आपको कि आपने अपने इमोशंस जो है उस पर ध्यान देना है, ठीक है, अपने थॉट्स पे भी ध्यान देना है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है ना कि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज आएगी आपकी लाइफ में, राइट। एंड अगर आप पॉजिटिव चीज सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज आएगी। तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स भी आपको बार बार ये कह रहे हैं, अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, देन एक्शन लीजिएगा, बिकॉज आपके एक्शन जो है वो आपके आगे की, आपकी फ्यूचर रियलिटी को क्रिएट करेंगे, ओके। लेट्स चेक वन मोर मैसेज। एंजल्स प्लीज गाइड मी, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। पाइल नंबर 2, दिस वन, बी असर्टिव, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको पीसफुल रहने की जरूरत है, असर्टिव रहने की जरूरत है, काम रहने की जरूरत है, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अपने थॉट्स को, अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुन के सही स्टेप्स लें एंड सही सोच रख के अपने जो मतलब सर्कमस्टांसेस है उसे चेंज कर सकें, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके कोई मन में टॉपिक है तो मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।